निगेटिव, इस Cl माइनस जा रहा है तो चार्ज क्या बन रहा है? पॉजिटिव। वो एक दूसरे को क्या करते हैं? न्यूट्रल करते जा रहे हैं। हाँ, अगर H निकलने का रेट ज्यादा होता और हैलोजन के निकलने का रेट कम होता, अगर H निकलने का रेट ज्यादा होता, हैलोजन के निकलने का रेट कम होता, तो बताओ क्या इस पर कैरेक्टर कौन सा जाता? नेगेटिव। क्या था? तो वो चर्चा हम बाद में करेंगे। जब फ्लोरीन होता है तब ऐसा केस आता है, लेकिन इसी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। मेरी बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो साहब, यानी कुल हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? एनसीईआरटी पढ़ गया है? जो पिछले में एनसीईआरटी पढ़ाया गया था उसको पढ़ा आप लोगों ने? अरे बस तेजी से बोल दो। हाँ ठीक है। तो हमने एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट किया था, और एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने आपको बता दिया था कि अल्फा या अल्फा या 1-1 एलिमिनेशन के बारे में बात हो गई थी। अरे है ना? और यहाँ पर मैंने आपको एक डब्बा बनाकर दिया था कि वो आपको याद होना चाहिए कि अगर क्लोरोफॉर्म प्लस बेस, अरे है ना, डीसीसी, क्या है? डीसीसी बोले तो डाइक्लोरो का। और मैंने एक लाइन और बोली थी कि हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग बेस फेवर्स एलिमिनेशन एंड लो टेम्परेचर एंड वीक बेस फेवर्स सब्स्टिट्यूशन। चलो, फिर हमने आपके सामने आई थिंक बीटा या अल्फा बीटा या 1-2 एलिमिनेशन की बात करी थी। 2 टाइप, बोलो ना। वैसे वैरायटीज ऑफ एलिमिनेशन है, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन। टाइप्स में अगर आपको देखोगे तो अभी जैसे E2 है, E1 है, फिर आता है E1CD आता है, EI मैकेनिज्म आता है, इंट्रामॉलिक्यूलर जैसे SNI होता है, बट वो सब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम केवल किस पर डिस्कस करेंगे? E2 है, E1 पे। सबसे पहले हेडिंग हमने क्या डाल दिया था? E2 एलिमिनेशन। चलिए साहब, तो E2 elimination, that is elimination by molecular, elimination by molecular, elimination by molecular। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए, इसका एग्जांपल हमने आपके सामने लिखवाया था। क्या है? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है? तो हमने एग्जांपल लिया डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्या निकल रहा है बेटा? हाइड्रोजन और हैलोजन का डिलीट होना मतलब डी होना मतलब निकलना। समझ रहे बेटा? इसे क्या बोलते हैं हम लोग? डिहाइड्रोजनेशन एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड का एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो E2 मैकेनिज्म के थ्रू चल रहा है। क्या है? एल्काइल हैलाइड जो E2 मैकेनिज्म की तरह चलेगा। तो क्या एल्काइल हैलाइड आगे पढ़ेंगे E1 मैकेनिज्म से भी जा सकते हैं? चर्चा बात करेंगे। पहले ध्यान सुनना, हमने कहा हर एक वर्क को करने के लिए एक एजेंट फिक्स किया जाता है जिसे हम रिएजेंट कहते हैं, जिसे हम रिएजेंट। जैसे एक ऐसा एजेंट जिसका काम है HX को निकालना, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, तो हो गया डिहाइड्रोहैलोजिनेटिंग रिएजेंट। उसका काम है यही काम करना। एक ऐसा रिएजेंट जिसका काम है Cl2 निकालना, डिहैलोजिनेटिंग रिएजेंट, डिहैलोजिनेटिंग रिएजेंट, वो आएगा, उसकी बात करेंगे। एक ऐसा रिएजेंट है जो क्या निकालता है? पानी निकालता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या होगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो हर एक एजेंट का अपना काम क्या है बेटा? फिक्स है। हर एक एजेंट का अपना काम क्या है बेटा? फिक्स है। इज इट क्लियर? चलो साहब आ जाओ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं।
तो हम यहां ले सकते हैं एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, या फिर लिखा मिल सकता है OR माइनस, या फिर लिखा मिल सकता है OR माइनस ROH। इस तरह से आपको लिखा मिल सकता है। साथ में क्या है, प्रोवाइडेड दैट हीट, प्रोवाइडेड दैट हीट। तो एल्कोहलिक KOH या OR माइनस या OR माइनस ROH हीट मिल जाए तो ये क्या करते हैं बेटा, HX निकालते हैं। एल्काइल हैलाइड देखो, इनको देखो, HX निकाल दो। दूसरा रिएजेंट कौन सा है बेटा, एक और है, इसे बोलते हैं बेटा सोडामाइड। क्या बेटा, सोडामाइड बोलते हैं। तो NaNH2 बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। यहाँ हीट हो या ना हो ये फिर भी एलिमिनेशन कर देते हैं। सर प्लीज डिस्कस अबाउट एल्कोहलिक KOH। हम सुनो बेटा ध्यान से। एल्कोहल मतलब हमने लिख दिया ROH प्लस, KOH मतलब क्या लिख दिया हमने, OH माइनस। इसे बोलते हैं क्या, एल्कोहलिक KOH। अब क्या होगा, मेरी बात ध्यान समझना। ये OH माइनस यहां से क्या लेके जाएगा बेटा, बोलो, H प्लस लेके। अगर H प्लस लेगा तो किसका फॉर्मेशन हो गया, RO माइनस प्लस 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 H2O। तो क्या इस रिएक्शन में तुम्हें क्या बनता नजर आ रहा है, RO माइनस बनता नजर आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो ना, RO माइनस बनता नजर आ रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चा कहेगा सर RH इज ए वीक एसिड, H2O इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, तो रिएक्शन का आप इतनी आसानी से फिजिबल क्यों बनाते हो? बेटा ध्यान सुनना, यह जिस तरह से OH माइनस यहाँ से, भले ही बहुत स्लो प्रोसेस हो, देखो रिवर्सिबल साइन किस तरह से बना हुआ है। अगर बहुत ही स्लो प्रोसेस हो तो क्या H प्लस यहाँ से ले जाएगा? जैसे से H प्लस ले जाएगा, हाई टेम्परेचर भी रिएक्शन ये जिस तरह से यूज होता जाएगा, रिएक्शन अपने आप आगे बढ़ता जाएगा, RO माइनस बनता जाएगा और वो क्या बेटा वापस से वो रिएक्शन में यूज होता रहेगा। यानी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि कभी भी आपको एल्कोहलिक KOH मिल गया, हमने यहाँ पे क्या लिखा, एल्कोहलिक KOH, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि उसमें कौन सा कंपोनेंट है, RO माइनस। और RO माइनस के साथ क्या मीडियम में ROH भी है? इसे देखो जहाँ एल्कोहलिक KOH लिखा वहां मैंने क्या लिखा है, RO माइनस या OR माइनस, या फिर क्या लिखा मिल सकता है, OR माइनस ROH। और ये एज ए सॉल्वेंट भी वर्क करता है, कौन, ROH। तो अगर हम आपसे पूछें कि बताओ बेटा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ध्यान सुना, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ OH माइनस, OR माइनस और NH2 माइनस में, बताओ सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, NH2 माइनस। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, NH2 माइनस। कैसे पता चला, लेस इयन। इससे पता हो क्या दोनों की इयन क्या है, सेम। तो आगे कौन सा पेड़ लग रहा है, प्लस साइन। क्या बेसिक स्ट्रेंथ काट रही होगा क्यों? यानी OH माइनस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, OR माइनस। और स्ट्रॉन्ग बेस फेवर्स एलिमिनेशन। इसलिए एल्कोहलिक KOH क्या फेवर्स करता है, एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या हो गया, OR माइनस फेवर्स एलिमिनेशन। मेरी बात समझ आया? और OR माइनस जहां फेल हो जाएगा वहां कौन लेके आएंगे हम, NH2 माइनस। IIT एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, IIT 2007 एंड JMS 2019 का बहुत प्यारा क्वेश्चन बन जाएगा, आएगा तो उसकी चर्चा करेंगे। मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? तो यहाँ से एक चीज हम बोल सकते हैं कि अगर आपके सामने आ जाए एल्कोहलिक KOH, तो बताओ क्या होगा, एल्कोहलिक KOH फेवर्स एलिमिनेशन। हमें एलिमिनेशन की बात करनी है। और अगर हमारे सामने आ जाए क्या, एक्वस KOH आ जाए, तो बोलो फेवर्स सब्स्टिट्यूशन, फेवर्स सब्स्टिट्यूशन। तो आज आपके सामने एक चीज और समझ में आ गया कि अगर एल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH लिखा हो तो क्या करेंगे। फेवर्स कंडीशंस बदल सकते हैं एक्वस KOH के साथ भी हम। अगर एक्वस KOH के साथ हमने हाई टेम्परेचर ले लिया तो रास्ता किधर चलना शुरू कर देगा, एलिमिनेशन की तरफ। वो सब चीज हम सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन की बात करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। नोट कर लीजिए।
आगे बढ़ जाए। चलिए एग्जाम्पल से तो समझ कर लो। कितना लिख लिया? जल्दी करो। आइए, क्वेश्चन क्या है? CH3 CH2 CH2 Cl, इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं हम लोग एल्कोहलिक KOH, या फिर क्या लेंगे हमने बताओ, NaNH2 थोड़ा। अच्छा NaNH2 है, NaNH2 के साथ आपको और भी लिखा मिल सकता है, नहीं भी लिखा मिल सकता है, क्या? लिक्विड अमोनिया। क्या? लिक्विड अमोनिया। सॉल्वेंट का यूज करता है, स्ट्रॉन्ग बेस है वो, टेम्परेचर कम है, लिक्विड अमोनिया का टेम्परेचर कम होता है, फिर भी क्या है, रिएक्शन एलिमिनेशन देता है, स्ट्रॉन्ग बेस है ये। और लिक्विड अमोनिया क्यों लेते हैं सॉल्वेंट ग्रुप में भी मैं आपको समझा दिया था, ऑलरेडी अपन इस पे बात कर चुके हैं। चलो बेटा आइए, तो अब हम देखते हैं कि बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से समझना। तो चलिए एल्कोहलिक KOH अगर हमने लिखा है तो क्या हम यहाँ से OR माइनस पिक्चर में ले सकते हैं, ले सकते हैं, OR माइनस ले सकते हैं। ध्यान समझना बेटा, हमने यहाँ बनाया CH3 CHH and CH2Cl, यह कार्बन आपका कहलाएगा, दिस इज द अल्फा कार्बन एंड दिस इज कहलाएगा बीटा कार्बन। जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है वो कहलाएगा अल्फा, उससे बगल वाला बीटा। तो इस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोजन। चलो साहब, यहाँ पिक्चर में कौन है? RO माइनस, बोलो है क्या? क्या एक बेस की तरह वर्क करेगा? बेस की तरह वर्क करेगा तो इसका फोकस कहाँ पे होगा? हाइड्रोजन पे। इस पे फोकस होगा। ये क्या करेगा? यहाँ से बीटा से क्या लेके चला गया बेटा? बोलो H। जैसे बीटा से H+ ले जाएगा, यहाँ चार्ज कौन सा बन जाएगा? निगेटिव। ध्यान सुनना, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वैसे काम साइमल्टेनियस होता है। ये जो मान के सुनो, ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, बॉन्ड बना लेगा और Cl को क्या कर देगा? Cl- को बाहर कर देगा। कैसे? ध्यान से देखना बेटा, ये जो आपके सामने Cl है, ये आपके सामने यहाँ पर क्या है? दिस इज द लीविंग, और ये इसका क्या हमने आपके सामने बना दिया? डब्लो ABMO। मेरे पास समझाने क्या है? क्या ये ABMO, ABMO इसका क्या इधर है? ABMO। अब होगा क्या? ये RO माइनस जैसे 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 H+ को एक्सट्रैक्ट करना शुरू करेगा, उसी तरह से वो वैसे वैसे इसमें ट्रांसफर होना यानी ओवरलैप होना शुरू हो जाएगा। ये बॉन्ड फ्री हो रहा है नहीं हो रहा बेटा? इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? ABMO में। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस ABMO में जाएगा, वैसे वैसे ये बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा साइमल्टेनियस। ये टूट रहा है, ये बन रहा है, ठीक है? बोलो, ये टूट रहा है, ये टूट रहा है, और ये बन रहा है। ये बन रहा है, ये टूट रहा है, ये बन रहा है, ये टूट रहा है। अगर मैं आपके सामने बनाऊं तो आपको कुछ तस्वीर ऐसी नजर आएगी, CH3 CH CH2। बताओ बेटा, और यहाँ पर क्या है पिक्चर में? RO माइनस, यहाँ पे क्या होता है? ये H। मेरी बात समझ आया? अगर आप बनाओगे तो आपको क्या नजर आने वाला है? ध्यान से देखना, ध्यान ना, धीरे 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 ये बॉन्ड बन रहा है, धीरे 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 ये बॉन्ड टूट रहा है, धीरे 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 ये बॉन्ड बन रहा है, धीरे 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 ये बॉन्ड टूट रहा है। अरे बोलो है ना? इस तरीके से आप देख सकते हैं
कि आपको यहाँ पर क्या नजर आ गया बेटा, एक ट्रांजिशन स्टेट। क्या बन रहा है? ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। ये देखो बेटा, एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। जहां जहां ये है बॉन्ड, बोलो रे, फॉर्मिंग। ये क्या है? बॉन्ड ब्रेकिंग। ये क्या है? बॉन्ड फॉर्मिंग। ये क्या है? बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड फॉर्मिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। इसके बाद देख सकते हैं यह स्टेप जो होता है, यहाँ का कौन सा स्टेप कहलाता है? आरडीएस स्टेप कहलाता है। वापस से आप देखिए, क्या आप देख सकते हो जो पिक्चर बनी है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस 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 प्लस, क्या ROH और अलग क्या हो गया? Cl माइनस। क्या आपके सामने यहाँ फॉर्मेशन किसका हो गया? प्रोपीन, जो कि क्या है? एक एल्कीन। यहाँ पे कोई डाउट? नो डाउट। समझना मेरी बात ध्यान से, समझना मेरी बात ध्यान से। आरडीएस में क्या देख रहे हो? ट्रांजिशन स्टेट जो बन रहा है, इसमें क्या CH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? हाँ। और क्या CCl के बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है? हाँ। यानी CH बॉन्ड का टूटना और CCl बॉन्ड का टूटना दोनों ही आरडीएस का पार्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यानी दोनों का ही टूटना रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करेगा। अगर हमने ले लिया हाइड्रोजन, ले लिया ड्यूटेरियम, ले लिया ट्राइटियम HTT, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? इसे बोलते हैं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। बता चुके पहले क्या होता है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। H और T सबसे आसानी से H वाला। उसी तरह से लिविंग ग्रुप की भी बात करी जाए तो बताओ ClBrI कौन सा बहुत आसानी से? I वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि Cl का टूटना और H का टूटना दोनों ही किसका पार्ट है? आरडीएस। चलो बेटा ध्यान सुनना, ये जो आपके सामने एलिमिनेशन हो रहा है, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन सेम साइड में है कि अपोजिट साइड में? अपोजिट साइड में। सिन साइड में है कि एंटी साइड में? क्या एंटी साइड में रहकर ही एलिमिनेट हो रहे हैं, इसलिए इसे बोलते हैं एंटी एलिमिनेशन। दिस इज कॉल्ड एज एंटी एलिमिनेशन। दिस इज एग्जांपल ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए, दिस इज एग्जांपल ऑफ एंटी एलिमिनेशन। सर क्यों? सर क्यों? अगर दोनों सेम साइड में होते तो आपको क्या दिक्कत हो जाती? हमने कहा दिक्कत तुम खुद पहचानो बच्चा, ध्यान से देखो। हमने कहा ये है CH3, दिस इज द CH, यहाँ पे बेटा है H, यहाँ पे है CH2 और यहाँ पर है Cl, ये आपके सामने है R माइनस, इसको ले गया। अरे बोलो रे, क्या इसका ABMO यहाँ है? अरे बोलो, क्या इसमें ट्रांसफर ओवरलैप कर पाएगा? क्या इधर इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? तो फुल फील्ड ऑर्बिटल है। अरे बोलो, क्या यहाँ पे मेरी बात समझ आ रही है? बोलो रे, ये देखो मुझे तो यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा। ये किसका एग्जांपल है? एंटी एलिमिनेशन। यानी एंटी एलिमिनेशन के लिए क्या है? लिविंग ग्रुप हाइड्रोजन के एंटी पैरेलल होना चाहिए या अपोजिट होना चाहिए या ABMO उसके पैरेलल होना चाहिए। समझ आएंगे? तो सर क्या एलिमिनेशन एंटी ही होता है? जनरली एलिमिनेशन जो हमारे सिलेबस में वो कौन सा होगा? एंटी एलिमिनेशन। सिन एलिमिनेशन भी होता है लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हम उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। क्या हमारी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? चलो साहब एक बात तो बताओ, अगर आप इसके TS को देखो तो क्या कार्बन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ, क्या ये एल्कीन जैसा नजर आ रहा है? तो क्या ट्रांजिशन स्टेट में एल्कीन जैसे कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं? अपन बोल सकते हैं ये क्या है? दिस इज द TS, इन TS एल्कीन लाइक बोलो रे, एल्कीन लाइक कैरेक्टर डेवलप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने मैंने लिख दी है। एक ये एंटी एलिमिनेशन वाला, ध्यान सुना बेटा, यानी TS एल्कीन लाइक कैरेक्टर डेवलप। अब मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अगर एल्कीन लाइक कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं, क्या कार्बन पे कोई चार्ज डेवलप हो रहा है? ना। क्या कोई कैटायन कोई एनायन बन रहा है? ना। क्योंकि जैसे धीरे धीरे ले जा रहा है वैसे धीरे धीरे ये निकल भी रहा है। अगर ये जा रहा है H प्लस तो यहाँ चार्ज क्या बन रहा है? निगेटिव। ये Cl माइनस जा रहा है तो चार्ज क्या बन रहा है? पॉजिटिव। वो एक दूसरे क्या करते हैं? न्यूट्रल करते जा रहे हैं। हाँ, अगर H निकलने का रेट ज्यादा होता
और हेलोजन के निकलने का रेट कम होता। अगर H निकलने का रेट ज्यादा होता, हेलोजन के निकलने का रेट कम होता, तो बताओ क्या इस पर कैरेक्टर कौन सा जाता? नेगेटिव। क्या था? तो वो चर्चा हम बाद में करेंगे। जब फ्लोरीन होता है तब ऐसा केस आता है, लेकिन इसी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। मेरी बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो साहब, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इंटीएस alkene like character develop. Injurious alkene like character develop. Hence, reactivity for E2 proportional to जितना ज्यादा स्टेबल alkene, जितना ज्यादा स्टेबल alkene बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होगा कि नहीं होगा? The reactivity for E2 is directly proportional to stability of alkene या stability of product. मेरी बात समझ आई है? क्योंकि कैसे करके डेवलप हो रहा है? alkene like। अच्छा, ये एलिमिनेशन हो कब रहा है? क्या इस एलिमिनेशन को इनिशिएट करने के लिए बीटा हाइड्रोजन का होना जरूरी है? यानी बीटा हाइड्रोजन होगा तो E2 होगा, और बीटा हाइड्रोजन का होना अकेले जरूरी है कि उस बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने वाला भी चाहिए। वो कौन है? बेस है। यानी बिना बेस के टक्कर मारे इसको क्या बीटा H निकल सकता है? ना। तो क्या दो की टक्कर से हो रहा है? यस, दो की टक्कर से हो रहा है E2। ऐसे SN2 बोला था, याद करो। दो की टक्कर से SN2 को हम न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट यानी अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे थे। यहाँ हम क्या बात करेंगे? बेस। तो क्या यहाँ पर भी दोनों का होना जरूरी है? यानी हम बोल सकते हैं कि रिएक्टिविटी फॉर E2 प्रोपोर्शनल टू, बताओ बेटा क्या है? क्या सबस्ट्रेट भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए बेटा? बेस भी होना चाहिए। अरे बोलो, इधर आओ, अरे लिखने वालों इधर आओ। तो क्या हम बोल सकते हैं जब इसका रेट एक्सप्रेशन लिखोगे तो क्या है? CH3 CH2 CH2 Cl और यहाँ क्या बेटा? OR माइनस। एक्सपेरिमेंटल ये पावर 1 तो बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? और मॉलिक्युलरिटी कितनी है इसकी? मॉलिक्युलरिटी भी कितनी है? 2। दो की टक्कर से हो रहा है। जनरली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मॉलिक्युलरिटी, और वैसे भी नाम है E2 एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर। अरे बोलो ना, यहाँ पे कोई डाउट? नो डाउट। इंटरमीडिएट की नो इंटरमीडिएट? इफ नो इंटरमीडिएट मतलब हमने बोला नो कार्बोकेटाइन, नो मैं लिखना पड़ता है मुझे। अगर मुझे नो इंटरमीडिएट बच्चा सोचेगा बाद इसे लिखाना पड़ता है, रीअरेंजमेंट नहीं कराना है। नो कार्बोकेटाइन, नो। अगर मैं आपसे बात करूं कि बताओ बेटा रिएक्टिविटी फॉर RX इफ R इज सेम, अगर R को सेम कर दिया जाए तो क्या बोल सकते हैं? RI इज मोर देन RBr इज मोर देन RCl इज मोर देन। क्यों रे? ये कैसा है? गुड लिविंग ग्रुप। ये पुअर लिविंग ग्रुप। कैसा है? यहाँ पे कोई डाउट? नो डाउट। देखो इतना फिर आगे चर्चा करते हैं। लिख लिया?
लिख लिया, मतलब कलर से लिखेंगे सब। तेज लिखो बेटा, तेज। आप बड़े आराम से देख सकते हैं यहाँ पे कि अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से हाइड्रोजन जा रहा है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। लेकिन एलिमिनेशन तभी हो रहा है जब बीटा पर कुछ कुछ हो रहा है। सुनो बेटा, जब बीटा पे कुछ होगा तभी कुछ कुछ होगा बेटा, अरे है ना, इसका नाम है बीटा एलिमिनेशन। अगर इसको आप 1 नंबर देते हो, इसको 2 नंबर देते हो, तो नाम क्या हो जाएगा? 1। क्लियर? चल, अभी तो लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो अब बहुत लिख लिया। 20 सेकंड हो गया, और जब तक वहां पहुंचूंगा 20 सेकंड हो जाएगा। इतना बोलना तो 10 सेकंड खराब कर दिए। सोच रहे हो बैठ के, 20 सेकंड लगे सोच रहा है। रिएक्टिविटी फॉर E2 प्रोपोर्शनल टू, क्या बोल सकते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। अरे बोलो, अब प्रोडक्ट क्या, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है? एल्कीन। कोई प्रोडक्ट और भी कुछ बन सकता है, चर्चा बाद में हो जाएगी। क्यों रे? क्योंकि टीएस में कैसे कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं? टीएस में बेटा एल्कीन लाइक कैरेक्टर बेटा, टीएस में एल्कीन लाइक कैरेक्टर बेटा। ओके, if stability of product in, then C beta hydrogen. If number of beta H ज्यादा, if number of beta H ज्यादा, then E2 भी ज्यादा। क्यों है ऐसा क्यों बोल दिया मैंने? इधर सुनो, रिएक्टिविटी फॉर E2 प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट मान लो एक से ज्यादा रिएक्टेंट लिया है, लेकिन उससे प्रोडक्ट क्या बन रहा है? सेम। तो जिसका बीटा ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। पूछो क्यों? जितने ज्यादा बीटा एच होंगे उतने ज्यादा टक्कर के चांसेस ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? कोलिजन से प्रोडक्ट बनता है कि नहीं बनता है? एक के पास कम बीटा एच, एक के पास ज्यादा बीटा एच, कहाँ ज्यादा मतलब टक्कर का टकराव, इफेक्टिव कोलिजन कहाँ ज्यादा होगा? ज्यादा। जितना ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन के चांसेस उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी। इज इट क्लियर? चलो साहब, अगर हमने आपके सामने लिख दिया, सर लिख दीजिए कि CH3 CH2 CH2Cl, और हमने इसकी रिएक्शन कराई। ध्यान सुना, यहाँ ले लिया हमने एक्वस KOH और यहाँ ले लिया हमने एल्कोहलिक KOH। तो जवाब दे सकते हो क्या? एक्वस KOH के पास कितना डिग्री का आरएक्स है? 1 डिग्री आरएक्स। सब्स्टिट्यूशन का रास्ता क्या होगा? SN2। सीधे समझ में आ रहा तुम्हें? कोई अरेंजमेंट नहीं साहब। क्या करोगे? CH3 CH2 CH2 और क्या जाएगा? OH। किंतु परंतु लेकिन
क्या यहाँ पे तुम HX निकालोगे? एल्काइल हैलाइड देखो, एल्कोहलिक केस देखो, हीट देखो, क्या है? एलिमिनेशन। कौन सा? अल्फा बीटा। क्या करोगे? अल्फा से निकाल दो क्या? हेलोजन। बीटा से निकाल दो क्या? हाइड्रोजन। क्या बन जाएगा बताओ? CH3CH डबल बॉन्ड CH। इसका फॉर्मेशन हो गया प्रोपीन। मैकेनिज्म कौन सी चल रही है यहाँ पर? E2 बोलो ना। और यहाँ क्या बन गया बेटा? बोलो। प्रोपेनॉल 1। क्या हो गया? प्रोपेनॉल 1। कोई डाउट कि? हो गया? ऐसे कुछ भी लिखकर दे सकता, मैं हर पॉसिबिलिटी लिख रहा हूं आपके सामने। एल्कोहलिक QH और OR माइनस और OR माइनस ROH हीट, या फिर सोडामाइड, कुछ भी लिख सकता है और पूछेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। अपन डायरेक्ट बनाएंगे प्रोडक्ट। अब इधर आ जाओ, कैसे सॉल्व करेंगे देखना। जिस कार्बन पर हैलोजन उसे क्या बोलेंगे? अल्फा। दिस इज कॉल्ड एज अल्फा। और हाइड्रोजन कहां से निकलेगा? बीटा से। कितने बीटा है इनके पास? एक जे, एक जे। इसका नाम दे दिया हमने बीटा 1, इसका नाम दे दिया बीटा 2। तो यानी दो तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। और बनाते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं। पहले बनाते हैं बीटा 2 से। बीटा 2 से बनेगा तो क्या बनेगा? यहाँ से Cl, यहाँ से H, और दोनों के पीछे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो बनेगा बेटा आपके सामने, दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस। ये किससे बन गया आपका? बीटा 2 से। अब किससे बनाएंगे हम लोग? बीटा 1 से। यहाँ से Cl, यहाँ से हाइड्रोजन, क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। किससे बना? बीटा 1 से। बात समझ आई ना? अच्छा बताओ ध्यान से, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? कैसे पता चला? 3 और 3 6 अल्फा है, इसके पास 6 अल्फा H है, इसके पास 2 अल्फा H है। This is the more stable. This is the less stable. This is the major. This is the minor. यहाँ से आया? ये जो प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं सेंटर। लिखते हैं जेटसम, बोलते हैं सेटसम। प्रोनाउंसिएशन है अपना अलग अलग रहता है, बोलते हैं ऐसे, ठीक है ना? प्रोनाउंसिएशन में आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा जो आपने पढ़ा है, क्या? एनसीईआरटी लिखता है जेटसम एंड प्रोनाउंसिएशन एज सेटसम, खुद लिखता है वो। तो यह जेटसम हम लोग दोनों बोल सकते हैं, आप लोग इंडियन है। जेटसम या सेटसम प्रोडक्ट, अरे बोलो है ना? चलो बेटा, ये प्रोडक्ट कहलाता है हाफ मैन प्रोडक्ट। सोच लो, वहाँ लोगों के नाम हाफ मैन है, लेकिन इतना वर्क किया है कि तुम्हारे जैसे फुल नेम वाले भी नहीं कर पा रहे। समझ में आया? हाफ मैन नाम कई बार सुना जाएगा, समय समय पर आता रहेगा आपके। तो ये हो गया जेटसम, सेटसम, या फिर ये क्या हो गया आपके पास? हाफ। यानी इसमें जो है मेजर प्रोडक्ट कौन बना रहा है? सेटसम। कौन बना रहा है? सेटसम। क्या हमेशा सेटसम मेजर प्रोडक्ट बनता है? नहीं साहब, कुछ ऐसे भी रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे
जहां आपकी, अच्छा ये मोर स्टेबल एल्कीन क्या बनी है यहाँ पे, मेजर प्रोडक्ट। लेकिन हम देखेंगे फ्यूचर में कि लेस स्टेबल एल्कीन भी क्या बन जाती है, मेजर प्रोडक्ट। तो क्या है कंडीशन, जब आएगी तब उसकी चर्चा होगी। तो सर इसका मतलब तो समझाइए कि सेटजफ हम कैसे पहचानेंगे और हॉफमैन हम कैसे पहचानेंगे। तो सुनो बेटा, सेटजफ या जिसे क्या बोला जाता है, जेटसर प्रोडक्ट है, इसका मतलब होता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। सुनो, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। और जो आपका हाफमैन प्रोडक्ट होता है, हाफमैन प्रोडक्ट होता है बेटा, दिस इज द लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। क्या होता है बेटा, दिस इज द लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। सर कहने का मतलब क्या है, इधर देखो, अगर आप देखोगे क्या है, एल्कीन है ना, क्या इधर भी अल्काइल इधर भी अल्काइल लगा है, दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। क्या इधर केवल एक ही तरफ दिखाई दे रहा है, दिस इज द लेस सब्स्टिट्यूटेड। ये दोनों तरफ से अल्काइलेटेड है, ये केवल एक तरफ से। तो जिसमें सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हो अल्काइल का, मोर सब्स्टिट्यूटेड हो, रखो एनसीईआरटी किनारे, क्या देख रहे हो उसमें बेटा, मैं बता रहा हूं ना, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है, देखना जेट सब कहां लिखा है कि प्रोनाउंसिएड एटसेट्रा, कोई ढूंढ रहा। हां ध्यान सुना। तो अगर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है आपका, तो उसे बोलेंगे आप लोग क्या, सेटजफ। लेस सब्स्टिट्यूट क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन में, गिवन रिएक्शन में, गिवन कंडीशन में सेटजफ इज ए मेजर प्रोडक्ट, बट हाफमैन भी मेजर प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन जब वो आएगा तो उसकी चर्चा की जाएगी। यहाँ पे कोई डाउट, नो डाउट। तभी नंबर नहीं आ रहे, आता है, आता है क्योंकि मेरे पास नेगेटिव अच्छा आता है, नहीं लगे अच्छा था, टी-शर्ट नहीं मिलेगी क्या, टी-शर्ट नहीं मिलेगी क्या, जैकेट नहीं मिला, जैकेट नहीं मिला, नहीं काफी लोग तो मिल जाता सर, आपके जैकेट नहीं मिला, किसी एक बच्चे को मिल गया तो संतोष कर दो, यहाँ मिला तो है, आपको मिलेगा सर, आपके चलते सर, आपके उतने मिल नहीं रहा सर, आप प्रॉमिस किए चोरी करना पड़ेगा, मैं चलेगा ऐसे पहन कर और कुछ और पहन नहीं सकते भाई, कुछ और पहन सकते तो भाई तो बहुत सारे एक वहाँ कर दिया, अरे इंसान क्या है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस करें, कंपेयर रेट टुवर्ड्स E2। कंपेयर रेट टुवर्ड्स E2, हरी लिखो। चलिए अब आपको पता है E2 में क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, बोलो हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 1, पहले प्रोडक्ट बनाइएगा, स्टेबिलिटी चेक करिएगा, आंसर दीजिएगा। यहाँ इसका प्रोडक्ट बनाने के लिए स्पेस छोड़ देना।
क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है बेटा। स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग, वेरी गुड। ध्यान सुनना, सिंपल से अपन डायरेक्ट बनाएंगे कैसे। जिस कार्बन पर हाइड्रोजन लगा उसे क्या बोलेंगे, अल्फा, बाजू वाले को बीटा, यहाँ किसी को मान लो बीटा, ये बीटा मान लिया, यहाँ से अल्फा से Br निकालो, बीटा से H निकालो, अल्फा बीटा के बीच में बॉन्ड बना दो, क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड, बोलो बोलो CH2 और क्या बन जाएगा बेटा ये CH3, बोलो है ना। इसे क्या बताओ, ये आपका क्या है अल्फा, बोलो, और इसे क्या मान लो बीटा, यहाँ से Br यहाँ से क्या निकला, अल्फा बीटा के पीछे बॉन्ड बना दो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका कहलाएगा अल्फा, ये कहलाएगा आपका बीटा, यहाँ से Br यहाँ से H, अल्फा बीटा के पीछे बॉन्ड बना दो CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें देखो मैंने कितने अल्फा H आ रहे हो, 6 अल्फा H है, अरे बोलो 3 अल्फा H है, 0 अल्फा H है। क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही होगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर यही होगा, क्योंकि हमने बोला है आपको सामने क्या कि रिएक्टिविटी फॉर E2 प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। और ध्यान सुनो, चलिए यहां पे अगर बात करोगे तो अपन बोल सकते हैं कि कितने डिग्री का आरएक्स है, 3 डिग्री आरएक्स, ये 2 डिग्री आरएक्स, ये 1 डिग्री आरएक्स, तो क्या ऑर्डर ये हो गया ना 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। जल्दी आ जाओ वापस आ जाओ, इधर बताओ, ये अल्फा होगा तो यहाँ पे क्या होगा बीटा, यहाँ से क्या निकाल दिया बेटा, बोलो HCl निकाल दिया, बोलो ना, हम निकाल दिया यहाँ से, ये निकाल दिया ऐसे HCl, क्या बन जाएगा बताओ, क्या इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बन गया, ये अल्फा इधर भी बीटा इधर भी बीटा, कहाँ से फायदा, अरे बोलो यही है, तो क्या है ये H, क्या निकाला, क्या फायदा, वो क्या बन गया, ये था आपका बीटा, क्या आपके सामने J बन गया। चलो ये आपका मान लो अल्फा और ये क्या मान लो आपके सामने बीटा, बोलो कुछ और नहीं बन रहा है, बहुत ही फायदे वाली चीज बन रही है, क्या बन गया बताओ, क्या आपके सामने बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, क्या इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही होगा, तो क्या इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर यही हो गया, बोल दो ना, क्या मेरी बात क्लियर होगी। चलो अगले क्वेश्चन जाओ, यहाँ पर सुनो, ये है अल्फा, ये क्या है बीटा, Br यहाँ से निकाला, H यहाँ से निकाला, PHCH डबल बॉन्ड CH2, क्या बन गया, इसका नाम बताओ, स्टाइरिन। बेहतरीन जवाब आना चाहिए, क्या बन गया स्टाइरिन। यहाँ बताओ ये अल्फा ये बीटा मानो, चाहिए बीटा मानो, बात तो एक ही, मालूम है इसको बीटा मान लिया, तो क्या होगा यहाँ से Br यहाँ से H, अरे बोलो क्या बन गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्फा और ये बीटा। अल्फा किसे बोलते हो, जहाँ हो हाइड्रोजन, तो अल्फा से क्या जाता है हाइड्रोजन, बीटा से क्या जाता है H, अल्फा बीटा के पीछे बॉन्ड बना दो CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इन सभी में क्या ये मोर स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया, ये मोर स्टेबल हो गया, यानी ये सबसे आगे हो गया। इतना समझ में आ गया, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आ गया, क्या बताया था मैंने, बोलो इफ प्रोडक्ट सेम तो नंबर ऑफ बीटा H ज्यादा होगा तो E2 का रेट भी क्या होगा ज्यादा होगा, ऐसा बताया ना, तो क्या हो गया E2 का रेट भी क्या होगा, E2 रेट भी क्या होगा ज्यादा। अब बताओ इसके पास कितने हैं, ये भी बीटा ये भी बीटा, कितने बीटा
6 बीटा हाइड्रोजन है। इसके पास कितने बेटा? 2 बीटा हाइड्रोजन। कहाँ टक्कर के चांसेस ज्यादा है? 6 वाले का। बताओ ना। तो नंबर ऑफ बीटा, यहाँ स्टेबिलिटी नहीं देखेंगे, यहाँ नंबर ऑफ बीटा ऐसे जवाब दिया। बोलो तो क्या ऑर्डर ही हो गया? नहीं हो गया? अपने अपने अच्छा क्वेश्चन लगता। चलो अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, किंतु परंतु लेकिन यहाँ H है, यहाँ D है। क्या इसमें काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? तो अगर रेट फॉर E2 देखा जाए तो किसका ज्यादा होगा? CH बॉन्ड का, फिर CD बॉन्ड का, फिर CC बॉन्ड। क्योंकि बॉन्ड एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो CC की ज्यादा होती है CD से, और CD की ज्यादा होती है किससे बेटा? CH से। यहाँ तो कोई डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ जाए। हाँ साहब। तो क्या ऑर्डर अपने आप तुम्हारा ये बन रहा है, ये बन रहा है? बोलो है ना। सीधा बच्चा आपका बारी है सर, आपकी बारी है सर। आवाज नहीं आ रहा ठीक है, अभी जाते जाते बोल के मेरी कंपनी रहेगा, ये ज्यादा सही है, ये बोला ज्यादा सही है। सारे 4 बोतल के मालिक जमी है। बनारस आपका पूरा सारे आपको बताए चुनाव लड़ने के लिए तो आप लोग को पढ़ा रहे हैं। आप लोग इसलिए पढ़ा रहे हो कि आप लोग सेलेक्ट हो, आपके मम्मी पापा भाई बहन वोटर बनेंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो 8 साल बाद तुम एक और परिवार के साथ नहीं छोड़ पाओगे, तो परिवार में हमारा है कि नहीं? एक को पढ़ाओ और 10 वोट कम से कम ले जाओ। तो क्या लगता है कि चुनाव में लड़ूं से फायदा मिलेगा? काम खराब होता नीचे वाला है। हो गया चलो बेटा अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न का बेहतरीन नजराना आपके समझ प्रस्तुत होने के लिए लालायित है। भूलोगे नहीं ना लालायित है। मास्टर चला जाएगा सिलेबस कंप्लीट करके, बस अब हमारा भी सिलेबस होने वाला है।
11 क्वेश्चन है बेटा। इधर आओ। ये हमारे सामने है। अच्छा, दोनों का अगर देखोगे ना तो आईपीएससी नेम सेम, स्ट्रक्चरली सेम है, स्टीरियो में डिफरेंस। और स्टीरियो वाला क्वेश्चन तभी वो बच्चा कर पाएगा जब बच्चे को पता होगा कि एलिमिनेशन कैसा है, एंटी एलिमिनेशन कैसा है, वही कर पाए से पता हो एलिमिनेशन कैसा हो रहा है, एंटी एलिमिनेशन। चलो साहब, एंटी एलिमिनेशन होने के लिए बच्चा अगर बीआर तुम्हारा बेंच पर है, बीआर तुम्हारा बेंच पर है तो हाइड्रोजन, अच्छा एल्कोहलिक क्यों जब NaNH2 एल्काइल हैलाइड के साथ क्या बाहर निकालेंगे, HBr। क्या बाहर निकालेंगे, HBr। अगर इस रिएक्शन का रेट R1 है, इसका रेट R2 है, तो आपको R1 R2 में तुलना भी करनी है। तो अगर बीआर तुम्हारा बेंच पर है तो हाइड्रोजन कहाँ चाहिए, डैश पर, और हाइड्रोजन ढूंढते हैं। क्या ये हाइड्रोजन आपका किस पे नजर आ रहा है, बेंच पर। अरे बोलो, यहाँ देखोगे तो बेटा क्या है, हाइड्रोजन किस पे है, डैश पर भी है और बेंच पर भी है। तो रहना तो डैश बेंच से क्या लेना देना है, तुम यहाँ इसको बेंच से, यहाँ से बेंच से निकालो, मोर स्टेबल एल्कीन बनेगा। नहीं सर, ये इंसान नहीं है लालची, ये इंसान नहीं है लालची, ये मॉलिक्यूल हैं, इनके रूल बना दिए गए हैं तो रूल पर चलते हैं, ये फायदे के हिसाब से नहीं चलते हैं। जब उन्होंने बोला कि बीआर बेंच पर है तो हाइड्रोजन डैश वाला चाहिए तो डैश वाला ही चाहिए, क्योंकि एलिमिनेशन कैसा है, एंटी एलिमिनेशन। अरे बोलो, तो क्या ये निकल गया कि नहीं निकल गया, यहाँ से यहाँ निकलेंगे, जो प्रोडक्ट आपके सामने बन रहा है क्या, ये क्या है, मिथाइल, और यहाँ बन गया बॉन्ड। चलो साहब, ये बीआर बेंच पर है, हाइड्रोजन डैश वाला, क्या कहीं मिल रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ देखो यहाँ भी है। तो बेटा कैसे पास दोनों चांसेस होंगे, और दोनों से प्रोडक्ट बनाते हैं, पहले ऊपर वाले से बना लेते हैं। तो जब आपने बनाया तो देखा यहाँ क्या हो रहा है, दिस इज द CH3, यहाँ हो गया प्लस 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 प्लस, यहाँ पे क्या था, ये क्या है आपका CH3, और क्या यहाँ बन जाएगा। अरे बोलो, अगर ये आपका अल्फा, इसे क्या बोल दिया मैं, बीटा1, इसे बोल दिया बीटा2, ये किससे बना है, ये किससे बनाने जा रहे हैं, बीटा2। तो बता क्या ये बनेगा नहीं बनेगा, तो मजाक करते हो क्यों, एक यहाँ डैश बना दिया, यहाँ आपने ऐसे बना दिया प्लेन में, हमने कहा बेटा sp2 हो गया, sp2 हो गया तो हमने प्लेन में दिखाया है, वो अभी भी कैसा है, टेट्राहेड्रल sp3 वेस्ट डैश में। इज इट क्लियर। अच्छा, यहाँ कितने अल्फा एच बेटा, 2 और 1 3 अल्फा एच। यहाँ बता बेटा 2 3 5 और 2 7 अल्फा एच, और यहाँ कितने बताओ, 1 और 2 3 अल्फा एच है। दोनों प्रोडक्ट में मेजर कौन सा होगा, क्या ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, अरे बोल दो ना। अच्छा सुनो, ये तो प्रोडक्ट आ गया, इन दोनों में रेट ज्यादा किसकी होगी, ऊपर वाले की नीचे वाले की, क्यों हाँ स्टेबल प्रोडक्ट है, और बीटा एच भी बहुत ज्यादा है जो काम वाले हैं। अरे बोलो, तो क्या R2 इज मोर देन R1, R2 इज मोर देन R1। मैंने बीटा एच नहीं बोला, मैंने बीटा एच काम वाला। अगर मैंने ऐसा बना दिया होता, बताओ बेटा, यहाँ पर ऐसे लिख दिया होता, ये है हमारे सामने बीआर, ये हमारे सामने है CH3, और ये हमारे सामने है CH3। बताओ क्या करते, यहाँ पर कौन सा था, क्या ये हाइड्रोजन, क्या ये हाइड्रोजन नजर आ रहा है, बताओ किसी काम का था कि नहीं, नो एलिमिनेशन। क्या करते थे बेटा, नो एलिमिनेशन। मेरी बात समझ में आया, तो अपन क्या यहाँ पे बोल सकते थे, यहाँ पर नो एलिमिनेशन। क्यों रे क्यों रे क्यों रे क्यों रे क्यों रे क्यों, वो नहीं, क्योंकि वो नहीं। बेटा सुनो तो, कैसे हो, क्या नाम है बेटा आपका, यस बेटा सुनो, दोनों जब आए थे ना नीट की तैयारी एक साथ आए थे करने, क्योंकि दोनों का क्या है,
नाम स्ट्रक्चर सेम था, दोनों का स्ट्रक्चर सेम था, दोनों नीट की तैयारी करने आए थे। समय बीता, समय बीतने के साथ साथ जानते हो ना बेटा, सोच भी बदलती है। एक अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ता है, एक डैश वाली सोच के साथ आगे बढ़ता है। अरे बोलो, एक अच्छी सोच के साथ बढ़ता है और एक डैश वाली सोच के साथ बढ़ता है। देखो यही हुआ इनके साथ, वो डैश वाली सोच के लेके बढ़ा, डैश में मिठाई है, और ये तो अच्छी सोच के साथ सॉलिड सोच लेके बढ़ा, आगे बढ़ना है, बेच वाला है। रिजल्ट निकल गया नीट 2023 का जो निकलेगा, पता चला दोनों सेम थे, सोच बदल गई, ये सेलेक्ट हो गया। भाई साहब को फिर से रिपीट करना पड़ा। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, समय इस एग्जांपल से मैं जरूर समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए बी पॉजिटिव, डैश डैश मत सोचा करो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल। अरे बोलो है ना, समझ आए नहीं? बी पॉजिटिव और आगे बढ़ो, बना निकले रे बना। क्या बेटा कहीं कुछ? हाँ ये ना, ये मिसप्रिंट है बेटा। वेरी गुड, कितने होनहार हैं आप, इसको देख के बनाना है। वेरी गुड। मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है ना, रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। आप ऐसे देखिए, मतलब इसी बच्चे को दिखाई दिया, मैंने बना दिया था, थोड़ी देर बनाकर देखता हूँ कितने लोग टोकते हैं बीच में। चेक कर रहा था मैं, अगर डैश बनाकर देखते, लेकिन सब चूंकि सबको अपनी जैसी सोच लगती थी डैश वाली, तो ये ऐसे रहने। यस बेटा, बताना चाहिए था, तुम तो आगे बैठ सकते। चलो आगे बढ़ जाओ। लिख लिया? चल अगला लिखा दिया, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ बिस्नल एंड जेमिनल डाइहैलाइड। Dehydrohalogenation of bisphenol and geminal dihalide। चलिए चलो, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एल्काइन, प्रोडक्ट बनेगा एल्काइन पाउडर। देखो CH2 CH2 Cl and Cl, ऐसे क्या रिएजेंट लिए जाएं कि प्रोडक्ट बने एसिटिलीन, एसिटिलीन। ये IIT 07 एंड JEE मेंस 19 का क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन, थोड़ा सा स्लाइड मॉडिफिकेशन है इसमें ऑप्शंस में, ठीक है। हाइड्रोजन बना लो, नहीं तो मिथाइल कहलाएगा। अरे नहीं तो बना लो पहले बेटा, यहाँ हाइड्रोजन लिखो नहीं तो मिथाइल बन जाएगा।
अरे बेटा यहाँ पे ये। अच्छा वहाँ नहीं वहीं। और तो उसने कहा हम क्या ले सकते हैं, एक्वस KOH ले लें, या एल्कोहलिक KOH ले लें, या NaNH2 ले लें, या एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाई NaNH2 ले लें। आओ समझो बेटा, बहुत ध्यान से समझना, बहुत सारा क्वेश्चन है समझने के लिए। इसको मैं इस क्वेश्चन के थ्रू ही स्टार्ट करता हूँ। तो अगर देखो इसको बनाओगे तो क्या बनाओ, HCHCl CHH और Cl, यही है कि नहीं बेटा। अब आपने यहाँ पर ले लिया, मान लो मैंने ले लिया एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH ना दे तो भी मान लेते हैं, हीट रहता है, ना दे तो भी मान लेंगे। एल्कोहलिक KOH दिया है, क्या करेगा बेटा, क्या निकालेगा बेटा, बोलो HCl निकालेगा। एलिमिनेशन कौन सा, बीटा एलिमिनेशन, बोलो कैसे बताओ, किसी को ही मान लो, मान लो इसको बोल दिया तुमने क्या अल्फा, इसको क्या बोल दिया बीटा। अल्फा से क्या ले लो Cl, और बीटा से क्या ले लो एंटी एलिमिनेशन। बताओ क्या बनाओ बेटा, क्या हम इसको लिख सकते हैं CHCl डबल बॉन्ड CH2, किसका फॉर्मेशन हो गया, विनाइल क्लोराइड। क्या बन गया, विनाइल क्लोराइड, बोलो ना। चलो अब इसकी वापस रिएक्शन किससे कराने जा रहे हैं, एल्कोहलिक KOH। बताओ क्या होगा, यहां से क्या निकल जाएगा, नहीं था, ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ कुछ हो रहा है, वो क्या है, दिस इज द स्टेबल बाई रेजोनेंस, स्टेबल बाई रेजोनेंस। अगर स्टेबल बाई रेजोनेंस है तो बेटा क्या है, ये एल्कोहलिक KOH के पास इतनी ताकत नहीं है कि इस रेजोनेंस स्टेबलाइज बॉन्ड को तोड़ सके। तो यानी एल्कोहलिक KOH इज नॉट अलाउड इन दिस स्टेप, इस स्टेप में एल्कोहलिक KOH अलाउड नहीं। पानी बात की ना, एल्कोहलिक KOH इज नॉट अलाउड इन दिस स्टेप। और मेरी बात ध्यान समझिए, और अभी थोड़ी देर पहले बोला था एल्कोहलिक KOH का मतलब होता है OR माइनस, जब वो फेल हो जाएगा तो उसको लाएंगे NH2 माइनस। क्या तुम्हें बता रहा है, तो यानी अब कह रहे हैं इसको, इसके बस की बात नहीं है, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस को लाना पड़ेगा। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, NaNH2, दिस इज कॉल्ड एज सोडा। यहाँ टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। ये देखो ये क्या करेगा बेटा, ये आराम से यहाँ से Cl को भी हटा देगा और H को, NH2 माइनस किसको स्टेट कर लेगा, H को, बोलो। तो क्या बन जाएगा, अमोनिया, या अमोनिया बन के बाहर निकल गया, अरे बोलो अमोनिया। यहाँ से क्या निकल गया, Cl, वो कौन ले गया बेटा, Na, क्या NaCl बाहर हो गया, अरे बोलो प्लस, क्या इन दोनों के पीछे बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया, क्या बन गया, Hc ट्रिपल बॉन्ड Cl, क्या एसिटीन का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं, अरे बोलो क्या बन गया, एसिटिलीन। आप जाओगे NCERT क्लास 11 13.4.3 का एग्जांपल नंबर 2, वहां पर रिएक्शन दे रखा है, ध्यान से देखना, ये बाई प्रोडक्ट भी लिख रखे हैं। तो यहां से एक चीज समझ में आ गया कि क्यों सेकंड स्टेप में एल्कोहलिक KOH अलाउड नहीं हुआ, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज था, रेजोनेंस स्टेट को ये तोड़ नहीं पा रहा है। इस कंपाउंड नाम क्या, विनाइल क्लोराइड। तो यानी NaNH2 उस स्टेप में वर्क कर जा रहा है जिस स्टेप में कौन वर्क नहीं कर रहा है, एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH जिस स्टेप में वर्क कर रहा है वहां तो NaNH2 वर्क कर ही जाएगा ना। तो क्या हम ऐसे नहीं बोल सकते कि अगर हम यहाँ पर 2 मोल NaNH2 ले ले तो रिएक्शन हो जाएगा, पहला यहाँ, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ। तो आंसर क्या क्या हो सकता है, क्या एक्वस KOH होगा, केवल एल्कोहलिक KOH अकेले, लेकिन अगर क्या ले लें NaNH2, ये वर्क कर देगा, रिक्वायर्ड मोल हम यहाँ से ले लेंगे। क्या एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2, बेहतरीन क्वेश्चन, क्या रे, यहाँ पे कोई डाउट, नो डाउट, वो तो ना कोई डाउट की नहीं है डाउट। तो सुनो ना, ये मैंने आपके सामने बना दिया, ये लिखना था क्या, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो।
लिख लिया। हाँ बेटा फिर आराम से लिख लो। हाँ सब तो वही बनाए जा रहे हो। उस समय बोला था बेस्ट टेस्ट बना रहा था, अभी भी बेस्ट टेस्ट बनाया जा रहा है। पहली बार हमने देख के बनाया, दूसरी बार एंजॉय कर रहे हैं, खुद से बना रहे हैं। क्या बेटा पहला वाला एक कुछ दिखा है। चलो इतना बहुत लिख दिया बेटा, हम लोग लिखने बहुत समय लगेगा। तो हमने पहला क्या लिया था बेटा, यहाँ पर जो है ये किसका एग्जाम्पल हो गया, दिस इज, ऐसे लिख सकते हो, दिस इज द विसिनल डाइहेलाइड, आजू बाजू एडजेसेंट विसिनल डाइहेलाइड। तो अगला हम लोग क्या लिखने वाले हैं, जेमिनल। वेरी गुड, कहाँ थे बेटा, जेमिनल डाइहेलाइड। स्टॉप राइटिंग, अब स्टॉप राइटिंग। बताओ चाहे हम यहां पर ले लें एल्कोहलिक KOH या ले लें हम सोडा बाई, अरे बोलो क्या होगा बेटा, यहां से निकाल जाओगे, ये अल्फा है और क्या है, यहां से X निकालोगे, यहां से CH निकालोगे, क्या निकल गया HCl। ये हाइड्रोहाइड्रोजनेशन क्या बनेगा बताओ, क्या CH3 CH डबल बॉन्ड CHCl बन गया। यहाँ क्या ले लिया, एल्कोहलिक KOH, ना 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 ना, क्यों रे, क्या है स्टेबल वाइज, दिस इज स्टेबल वाइज रेडियल। तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा मुझे, क्या लेना पड़ेगा, यहाँ लेना पड़ेगा हमको NaNH2, क्या निकल गया बेटा HCl, क्या बन गया ये CC, यहाँ से H, यहाँ से Cl, क्या प्रोपाइन का फॉर्मेशन हो गया, प्रोपाइन का फॉर्मेशन हो गया। अगर आपने एक मोल NaNH2 और ले लिया तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। क्यों रे, कैसे पता चला, एसिडिक H है और ये क्या है बेस, क्या बनेगा सॉल्ट, क्या बनेगा सॉल्ट। अरे ना आइए इस पे आधारित एक प्रश्न करते हैं, सुनो। एल्काइन बनाने के सारे मेथड हो गए, तुम लिख लेना बेटा, क्वेश्चन बाद में करना, ठीक है ना। मैंने ले लिया बेटा, ये कन्वर्जन ही तो इंपॉर्टेंट है। दिस इज द प्रोपाइन, दिस इज द प्रोपाइन। हमने यहां ले लिया, नहीं रे HgSO4 डाइल्यूट H2SO4, इतनी जल्दी थोड़ी ना बेटा, थोड़ा A बन गया। इसके बाद इसकी रिएक्शन करा दी हमने PCl5 के साथ, तो B बन गया। इसके बाद फिर हमने यहां पर ले लिया 3 मोल ऑफ NaNH2, तो C बन गया। फिर यहां ले लिया हमने CH3I, तो D बन गया। बताना है D क्या होगा, तो अब क्या बेहतरीन है, बेहतरीन कन्वर्जन आपके सामने, क्या आप बता सकते हो, क्या बनाओगे बेटा, लिखते जा रहे हैं, क्या CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, सीधे बना रहे हैं, आपको तो समझ में आ रहा है, मैं क्यों लिखूं बेटा, आपको जब सब पता ही है, आप डायरेक्ट यहीं से जवाब दो। डायरेक्ट A बनाओ, क्या बना, क्या बन जाएगा एसीटोन। रिएक्शन का नाम खुसरो रिएक्शन, खुसरो मैडम मरकरी, क्या तुम्हें याद है, और बताया था एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एसिटिलीन गिव्स एसिटल्डिहाइड, एसिटिलीन गिव्स एसिटल्डिहाइड, अदर एल्काइन गिव्स कीटोन। मार्कोनी का एडिशन ऑफ वाटर की तरह लेके चलते हैं, इनऑर इंटरमीडिएट बनता है, क्या तुम्हें याद है, बेहतरीन, याद होना ही चाहिए। क्या बन गया एसीटोन, क्या बन गया एसीटोन। PCl5 POCl3 निकाल दे, POCl3 निकालता तो एक Cl इधर एक Cl लग जाता था,
यानी जो तुमने बी बनाया है वो है, हाँ क्या बन गया, CH3CCl, क्या जेमिनल बन गया कि नहीं बन गया, जेमिनल डाइक्लोराइड। आहा, हम लोग पढ़ भी क्या रहे थे, जेमिनल डाइक्लोराइड। चलो साहब इधर देखो बेटा, अब हमने यहां ले लिया 2 मोल ऑफ NaNH2, 2 मोल NaNH2। पहला मोल यहां से देखो बेटा क्या करेगा, Cl निकाला H निकाला, दूसरा मोल Cl निकाला H निकाला, क्या बन गया बेटा आपके सामने, क्या CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अरे लो, प्रोपाइन से चले थे, प्रोपाइन पर आ गए, लेकिन क्या अभी एक मोल और भी है, क्या कुछ कुछ होगा, हाँ बताओ बेटा, NaNH2, क्या ये आपका एसिडिक H है, बोलो बोलो, ये आपका हो गया एसिडिक H, एसिडिक H हो गया, और ये क्या हो गया, बेस, क्या बना लेगा, सॉल्ट। तो क्या बन गया बताओ, क्या CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस बना कि नहीं बना, और यही क्या है आपका C, ये बन गया आपका C। तो पढ़े रहोगे तो कन्वर्जन में मजा आएगा, ये बन गया आपके C। चलो साहब अब क्या किया जाए, क्या हमने आपको पढ़ाया है प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइन, तो हमने क्या बनाया था, पहले NaNH2 साथ इसे क्या बना लिया था, याद करो वो नीट वाला क्वेश्चन, जब लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन बनाया था मैंने, तो मतलब क्या हुआ, ये क्या न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, और यहाँ पे क्या है CH3I, ये करेगा अटैक, बॉन्ड टूटेगा, खटैक, मैकेनिज्म चलेगी SN2, क्या बेहतरीन है, एलिमिनेशन भी है, SN2 भी है, और आपके सामने क्या बन गया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, बोलो ना किसका फॉर्मेशन होगा, 2 ब्यूटाइन, किसका फॉर्मेशन हो गया, 2 ब्यूटाइन। अब समझ में आ रहा है ना किस तरह से कन्वर्जन आगे बढ़ेंगे, चीजें आपको पता रहेगी तो आप उसको लेके आगे बढ़ते रहोगे, अगर आप उसको समझ चुके हो। तो एक क्वेश्चन और करो बेटा, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, मैंने उस सेगमेंट से निकाला है, ये हमारे सामने है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, इसकी रिएक्शन कराई हमने HBr से तो बनता है A, ले लिया एल्कोहलिक केवच तो बनता है B, बताओ B क्या है, एल्कोहलिक के साथ हीट लिख भी सकता है और नहीं भी। हमने साइक्लोप्रोपेन की Br2 के साथ रिएक्शन आपको करा दी थी, EAR वहां जानबूझकर नहीं कराई HBr, क्योंकि आज के लिए मैंने बचा के रखा था। तो बेटा तरीका हमने बताया था, साइक्लोप्रोपेन में जो होता है एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, सिग्मा बॉन्ड बिहेव्स एज ए पाई बॉन्ड, बॉन्ड तोड़ दे HBr जोड़ दे, तो क्या आपके सामने ये बन गया कि नहीं बन गया, सर एच तो आपने जोड़ा ही नहीं, गजब के इंसान लगता है, जोड़ चुका हूँ, अरे है ना, एल्कोहलिक केवच, ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, क्या बीटा पर हाइड्रोजन है, यहाँ से क्या निकाल दे रे बेटा, क्या निकाल दिया कि नहीं, तो बड़ो HBr, क्या निकाल दिया रे HBr। तो बताओ बेटा क्या 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 आपके सामने जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ये बन रहा है, क्या किसका फॉर्मेशन हो गया, प्रोटीन, क्या बन गया रे, प्रोटीन। समझ गया यहाँ पे कोई डाउट की, नो डाउट, बना लो, एंजॉय कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लिया था ऊपर वाला, यही काम तुम लोग बहुत दिन से शुरू करते हो, चलो लिखो, ड्राइविंग फोर्स जो है ना ये बनने का, सॉल्ट बनना है, ड्राइविंग फोर्स क्या बनना होता है, सॉल्ट बनना होता है, सॉल्ट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हम लोग क्या बना देते हैं बेटा, बताओ, टर्मिनल एल्काइन। क्या डाउट क्या है, तो लगातार स्टेबिलिटी क्या होती है, हम लोग हाई टेम्परेचर पर जो रिएक्शंस कराते हैं उस पे हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की बात क्यों करते हैं, बिकॉज थर्मोडायनेमिक कंट्रोल होता है, और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल में हम लोग किसकी बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ
प्रोडक्ट में। याद करो केसीपी टीसीपी बताया था कंसेप्ट वहां पे, याद आ रहा है? समझदार तो हो थोड़े थोड़े। चलिए बेटा अब हम आप लोगों की बात कर लेते हैं। हाफ मैन लगे तुम ये हटा दो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? टाइम पास मत करिए। मतलब लिख सब उधर रहे हैं और कह रहे हैं सर इधर मत बिठाओ। अच्छा नीचे हो पहले, ठीक। पूरा बोलेंगे तुमने कि सर नीचे का हम बिठा रहे, तुम्हें लगा नीचे का बिठा दो, तुमने पहले नीचे का बिठा दिया। इसलिए बोलते पूरा स्टेटमेंट बोल दिया तो तुम तो पूरा स्टेटमेंट बोलोगे। अगर मैं सुनने वाला होगा तो मैं सुन लूंगा, नहीं सुनने वाला होगा तो मैंने सुना ही नहीं था। आ जाओ वापस आ। पढ़ाई नहीं करोगे ना वो सबसे बड़ा पाप है, ठीक है ना बेटा? माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो ना यहाँ पे, पढ़ाई ना करते हो, उससे बड़ा पाप कोई पाप नहीं है कि नहीं बेटा? उनकी मेहनत है। थर्ड डालिए। हाफ मैन एलिमिनेशन। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था ये स्टूडेंट, उसमें सेटअप एज ए मेजर प्रोडक्ट वाली बात करी थी, ठीक है बेटा? अब हम वो केसेस पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान सुनना, अब हम वो केसेस पढ़ने जा रहे हैं जहां पर कौन सा एलिमिनेशन होगा? हाफ मैन एलिमिनेशन। हेडिंग नहीं देख रहे? जहां मेजर प्रोडक्ट किस हिसाब से बन सकता है बताओ, हाफ मैन एलिमिनेशन, उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलो तुम दो पेन से लिखते रहना आगे बैठ के। चलो कोई बात नहीं, पहले यहाँ पे 2 लाइन लिखो ताकि मैं आगे की चीजें लिखना शुरू करूँ। पहले यहाँ पे 2 नहीं लिखो, कोई बात नहीं, तुम पहले 2 लाइन। अच्छा कितना जगह छोड़ना है? ओके तुम समझदार हो। बस इसके बाद एक क्वेश्चन हो, इतना। चलो चलो लिखो बेटा, ज्यादा क्वेश्चन कराने मतलब नहीं, टाइम कंज्यूम करोगे। जनरली सेटअप एल्कीन इज फॉर्म, जनरली सेटअप एल्कीन इज फॉर्म एज ए मेजर प्रोडक्ट। जनरली सेटअप एल्कीन इज फॉर्म as major product, as major product, but in following cases, half man alkene may form, but in following cases half man alkene may form as major product. Half man alkene may form as major product. केस नंबर 1 लिखिए, केस नंबर 1 लिखिए। When bulky base are sterically hindered base present. When bulky base or sterically hindered base is present. When bulky base or sterically hindered base is present. Bulky base or sterically hindered base is present. Okay बेटा? तो जनरली सेटअप एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनता है, लेकिन कुछ केस हम ऐसे डिस्कस करने जा रहे हैं जहां हाफ मैन एल्कीन में भी मेजर प्रोडक्ट। उसमें पहला केस क्या है? केस 1। केस 1 when bulky base or sterically hindered base is
प्रेजेंट, बेस इज प्रेजेंट। जो लोग बना चुके हो मेरे साथ ये बनाते रहे। बेटा तो कब का लिख चुके थे बेटा, कितना स्लो कैसे लिखते हो? Stop writing. Yes बेटा, कॉपी इज इक्वल टू। अब तुम शाम को आओगे ना, सुबह में आओगे ना? बेचारा एक नोट किया है सर, सुबह 6:40 पे। पूछो मत, आ जाओ सर। तो यहाँ देखो, ये वाला केस अब पढ़ चुके हैं अभी। दिस इज अल्फा, दिस इज द बीटा 1, दिस इज द बीटा 2। अब तुम खुद बताओ, ये मेजर प्रोडक्ट किसके हिसाब से बन रहा था? सेट बीटा 1 से कि बीटा 2 से? बीटा 2 से। अरे बोलो, यानी यहाँ से जब एलिमिनेशन हो रहा था, अल्फा से क्या जा रहा था? बीटा से जा रहा था। क्या बन रहा था? CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ये किससे बना? बीटा 2 से। आपको समझ में नहीं आता है क्या? मुझे 10 बार बोलना पड़ेगा। आप इतने समझदार हो, आपको समझ नहीं आ रहा है वो चीज? लिखे जा रहे, लिख लेना। इतने बड़े हो गए यार, इतने बड़े हो गए। मतलब हाइट देखो तो हमसे बड़े हो तुम, और सोच अभी हमसे छोटी है। उधर आ जाओ बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? शिवम। कहाँ से हो? पूरे एमपी में अकेले रहते हो? जगह का नाम तो बताओ। गुना एमपी से। बेटा शिवम इधर हो। सत्यम शिवम सुंदरम इधर हो रहा है। चुन कराए सभी। ये विश्वास नहीं होता मुझे तुम बोलते हो। तो यहाँ से ये बीटा दूसरा हमने बनाया था CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये किससे बनाया था? बीटा। ये क्या हमारा मेजर प्रोडक्ट बन रहा था? ये क्या बन रहा था? माइनर। ये कौन सा प्रोडक्ट था? सेंजर, या क्या बोलते थे हम लोग? जेड से। बोलो, ये कौन सा प्रोडक्ट था हमारा? हाफ मैन प्रोडक्ट था। यानी कुल मिलाकर मेजर प्रोडक्ट क्या बन रहा था? सेंजर। जनरली सेंजर बनता है, दैट इज मोर स्टेबल एल्कीन। क्यों रे, ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि इसके पास दोनों पॉसिबिलिटीज थी कि बीटा 1 के हाइड्रोजन को लेके जाए या बीटा 2 को। तो किधर लेता था? इसकी चॉइस किधर थी? इसकी चाहत कौन थी? बीटा 2। इसकी चाहत क्या हो गई? पूरी हो गई। लेकिन क्या हर चाहत पूरी होती है? इसकी भी चाहत थी कौन? बीटा 2। लेकिन बेटा ये छोटा बेस, ये मोटा बेस, स्टेरिकली हिंडर्ड। नाम क्या दिया? दिस इज द मोटा बेस। यानी कैसा है? स्टेरिकली हिंडर्ड। नाम है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। पोटेशियम लगा देगा तो पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, सोडियम लगा देगा सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। ये इसका क्या है? सॉल्वेंट। अरे बोलो, RO माइनस ROH। या इसको लिख सकते हैं CH3 का होल थ्राइस CO माइनस या Me3 CO माइनस। मोटा बेस, स्टेरिकली हिंडर्ड बेस। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, एंड बहुत सारे होते हैं, बट हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये क्या है? ये स्टेरिकली हिंडर्ड है। और हमें पता है कि ये बेस जब बीटा H पर टक्कर मारेगा तभी वहां से इसको ले पाएगा। कोलिजन होगा। कोलिजन नहीं, इफेक्टिव कोलिजन बोलो। तो बता, इसका कोलिजन क्या यहाँ स्टेरिकली हिंडर्ड है साइड? ये हिंडर्ड साइड है कि नहीं बेटा? तो इसके क्या यहाँ पे जाने के चांस ज्यादा होंगे? चाहत तो यही है इसकी भी।
लेकिन पूरी तब होगी ना जब हम पहुंचेगा। तो उनका इसके टक्कर होने के चांसेस बीटा 2 पर ज्यादा कि बीटा 1 पर ज्यादा? तो बेटा जहां पर टक्कर वहीं का प्रोडक्ट होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा, क्योंकि स्टेरिक क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है। क्या मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बीटा 2 के कारण कि बीटा 1 के कारण, यानी यहाँ पर CH3 CH2, यहाँ से H, यहाँ से Br, CH डबल बॉन्ड CH2, और जो थोड़ा बहुत बनेगा जो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये कौन सा प्रोडक्ट है? सेट जब। कैसे पहचान लेते हो सेट जब? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ये एल्कीन मोर स्टेबल है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है, लेकिन क्या प्रोडक्ट कहीं ज्यादा बन रहा है, नहीं बन रहा है? क्यों रे? समझ आया? तो ये कौन सा प्रोडक्ट होगा? दिस इज द हाफ मैच। अरे बोलो, हाफ मैच प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा? मेजर। क्या बन जाएगा? मेजर। क्यों? कारण क्या था यहाँ बनने का हाफ मैच? क्योंकि इसकी चाहत पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये वहां पहुंच नहीं पा रहा है, छोटा है, कहीं भी पहुंच सकता है। मुझे मत देखो, उसको देखो। अरे है ना, वो छोटा है, जो चाहता है वो पूरा हो जाता। अरे बोलो ना, क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? अच्छा, मोटा पे ये क्या अच्छा है? मोटा। यहाँ पे कोई डाउट कि नो डाउट? नो डाउट। बना लो बेटा, 1 मिनट का समझ लेते इसको लिखना है बोर्ड पर। सीओ बेटा, मुस्कुराइए बेटा, आप अन अकेडमी में हैं, ऑफलाइन सेंटर कोटा। चलो एक केस और कर लेते हैं, 3 केस है, तीसरा केस अगली क्लास के करेंगे। क्या यार लिखते जा रहे हो तुम लोग, बहुत स्लो। सिलेबस नहीं होगा कंप्लीट इतने स्लो लिखोगे तो। समझ नहीं रहे तुम चीजों को, फिर वही वाली बात, फालतू बात बहुत करते यार। लिखो पहले बेटा। मैं ऑनलाइन बेइज्जती नहीं करना चाहता हूं तुम्हारी। मतलब आदमी 1 मिनट लिखता है ना तो सब 25 सेकंड खाली पेन चूज करता है कि हमें कौन सा लिखना है। दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, बस कॉपी में जाना चाहिए। स्टॉप राइटिंग। समझ लो बेटा, क्योंकि मुझे इससे कोरिलेट करके बताना है तो इसे मुझे आज ही बताना है। इधर सुनो, इस बार हमने बोला केस 2 है व्हेन पुअर लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट। पुअर लिविंग ग्रुप, एग्जांपल फ्लोरीन हो गया, Na3+ हो गया। ये क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है, ध्यान से लो। पुअर लिविंग ग्रुप है, जैसा कि याद करो मैंने आपको अभी आज ही बताया है, मैं कह नहीं जाऊं। CH3 CHH, यहाँ क्या है CHCl, बोलो बोलो। और हमने क्या था, क्या पे OR-, ये इसको ले जाता है, ये इधर आता है, ये बाहर निकल जाता है। और करेक्टर कैसे बनते हैं? एल्कीन लाइक। लेकिन आज इस Cl की जगह फ्लोरीन है, इस Cl की जगह क्या है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन कैसा है? पुअर लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप। टाइम हो गया तो समझो। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या ये
F और H में F के निकलने का रेट अगर हम विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन बोले तो ज्यादा कि कम? तो इस बार कौन तेजी से निकलेगा? मैंने इसकी चर्चा पहले कर दी थी। ट्रांजिशन स्टेट में बना नहीं रहा हूं, ट्रांजिशन स्टेट में एज्यूम करो कि जब ये तेजी से निकलेगा तो यहाँ पे कैरेक्टर कौन सा जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? मतलब क्या इसके निकलने का रेट इसके निकलने के रेट से क्या है बेटा? बोलो। इसके निकलने का रेट ज्यादा, इसके निकलने का रेट कम। तो यानी जहां पर हाइड्रोजन अटैच होगा वहां कौन से कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे? एनायनिक कैरेक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एनायनिक। यानी अभी तक हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से जवाब दे रहे थे, लेकिन अब हम लोग जवाब किससे देने वाले हैं? बोलो रे। एनायनिक कैरेक्टर से जवाब देंगे। यानी कुल मिलाकर अब तुम्हें क्या करना, ये है अल्फा, इसे बोल दिया बीटा 1, इसे बोल दिया बीटा 2। तो आपको क्या देखना है? बीटा 1 पर भी निगेटिव सोचना है और बीटा 2 पर भी निगेटिव सोचना। जब पुअर लिविंग ग्रुप हो, क्या हो? पुअर। जहां का एनायन ज्यादा स्टेबल होगा वहीं से क्या बनेगा? मेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। बताओ कौन सा? ये 1 डिग्री वाला है, ये 2 डिग्री वाला। क्या ये वाला मोर स्टेबल होगा कि नहीं होगा? 1 डिग्री वाला मोर स्टेबल। अरे बताइए तो प्लस आई की लाभ खा रहा है ना, तो हमें क्या करना? मोर स्टेबल के हिसाब से बनाओ। तो यहाँ से क्या निकालो बेटा? F। यहाँ से क्या लोगे? H। बताओ क्या बना? क्या CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये प्रोडक्ट यहाँ कैसे बना? मेजर। और ये कौन सा प्रोडक्ट है? हाफ में। यहाँ से जो निकलेगा ये कौन सा प्रोडक्ट होगा? बीटा 1 वाला प्लस 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 बीटा 2 की अगर हम बात करें तो क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये कौन सा प्रोडक्ट होगा? माइनर। और ये कौन सा प्रोडक्ट होगा बताओ? ये आपका हाफ मेंबर, सॉरी ये आपका कौन सा है? सेट वाला। अरे बोलो, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। दिस इज कॉल्ड सेट वाला प्रोडक्ट। तो सेट वाला क्या है? आप माइनर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो क्या जब पुअर लिविंग ग्रुप होता है तो हाफ में हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनता है? नहीं यार नहीं। दिमाग लगाने का, दिमाग लगाने का। सर मतलब कहना क्या चाहते हो? हमें रटना नहीं है कि इसका हाफ में मेजर बनेगा, हमें तो एनायन बनाकर आंसर देना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए PH CH2 CH CH3F और यहां ले लिया एल्कोहलिक KOH ही। मैंने बोला बताओ मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो बताओ क्या ये पुअर लिविंग ग्रुप है? क्या ये पुअर लिविंग ग्रुप है? तो क्या करोगे? पुअर लिविंग ग्रुप आते ही तुम्हें वो सोचना वो एनायन कहां पे? यहां पर भी, यहां ये है बीटा 1, ये है बीटा 2, यहां भी निगेटिव। अच्छा बना चुके हैं, यहां भी निगेटिव। वहां कौन ज्यादा स्टेबल है? 1 डिग्री इज मोर स्टेबल, 1 डिग्री इज मोर स्टेबल। अरे 1 डिग्री इज मोर स्टेबल। ना 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 क्यों रे? क्योंकि क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इस बार ये वाला क्या होगा? दिस इज द मोर स्टेबल, क्योंकि ये क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या PH CH डबल बॉन्ड CH CH3 यहां बनेंगे? बोलो ये प्रोडक्ट यहाँ पे कौन सा है? मेजर। कौन सा प्रोडक्ट बन गया? सेट बन गया इस बार। और अगर आपने ये बनाया होता PH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे? माइनर। और ये कौन सा प्रोडक्ट है? दिस इज कॉल्ड हाफ। तो यहाँ क्या करना है? क्या हम एक चीज बोल सकते हैं? पूछो क्या? इन ट्रांजिशन मैंने बनाया नहीं है। इन ट्रांजिशन स्टेट कार्बन आयनिक कैरेक्टर डेवलप है। रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ। अरे क्या मेरी बात से सहमत हो? अपन बोल सकते हैं, इधर सुनो, NTS कार्ब एनायनिक कैरेक्टर। कार्ब एनायन पूरा नहीं बनता है, कैरेक्टर डेवलप होते हैं। कार्ब एनायनिक कैरेक्टर डेवलप है। रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बताओ? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। अरे बोलो ना। इस पर आधारित NR3 प्लस पे आधारित क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। क्या आपकी टीम समझ आएंगे? तो जब पूरा लिविंग ग्रुप हो क्या बेटा? तो बेटा कैसे जवाब दोगे? एनायन बना के। क्या बना के? एनायन। कहां दो? देखो यहाँ F है तो यहाँ इस वाले क्वेश्चन में क्या बना? हाफ मैन मेजर बना है। यहाँ Br है तो यहाँ क्या बना है? सेट जब। लेकिन जब मोटा बेस क्योंकि यहाँ टक्कर यहाँ ज्यादा हो रहा है। इज इट क्लियर?
हाँ, जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। यहाँ पे कोई डाउट कि नो डाउट? नो डाउट, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आगे बढ़ जाए। हाँ साहब, चलो विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए, रिवीजन करते रहिए, मॉड्यूल सॉल्व करिए। डाउट टाइम पे रहता हूँ, आइए डाउट पूछिए, ठीक है ना? टाइम आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं सुबह 10-11 बजे ही मिलता हूँ, 10-10 बजे तक आराम से। डाउट आइए और हमसे पूछिए। विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहो, जबरदस्त करो, पढ़ाई में हमेशा बेस्ट रहो। वेलकम टू यू ऑल।